Hello everyone. In this video we are going to explain another poem of class 9 English, and the title of this poem is Wind. Wind means हवा, but यहाँ पे इसका literal meaning सिर्फ हवा ना होकर it indicates or it metaphorizes challenges and troubles of our life, the difficulties or the challenges that come in our life. सो विंड का मीनिंग एक्चुअली सिर्फ हवा ना होकर हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से है। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो विंड है वो काफ़ी तेज चलती है, तो इससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है। तो हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट? तो भला ऐसा कैसे है कि हम फ्रेंडशिप कर लें इस विंड से? भला ये कैसे पॉसिबल है? तो now let us read the poem to find out what's the basic content of the poem, what's the basic explanation and meaning of the poem, central idea behind the poem, and if we can also see about the poetic devices, we will also get into that. So poem की शुरुआत होती है जब पोएट विंड से बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग टू द विंड दैट विंड कम सॉफ्टली, मतलब विंड तुम आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, and crumbling hearts. तो फर्स्ट कुछ लाइन में, शुरुआती कुछ लाइन में हम देख रहे हैं कि पोएट विंड को इन डिफ़िकल्टीज़ को कह रहा है कि तुम ठीक है, तुम मेरी लाइफ में आ रहे हो तो आओ, बट डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। खिड़की के शटर्स को मत तोड़ो, पेपर्स को मत बिखेरो। स्कैटर मीन्स बिखेरना, तो पेपर्स को मत बिखेरो। और मेरे शेल्फ में जो बुक्स रखी हैं उन्हें नीचे मत गिराओ। होता क्या है कि जब आंधी आती है, जब तेज़ हवा आती है, तो हमारे बुक शेल्फ से गिर पड़ते हैं। तो कहता है कि तुम्हें ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुमने क्या किया। लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। तुमने बुक के पेजेस फाड़ डाले। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। यू ब्रॉट रेन अगेन। तुमने दोबारा बारिश भी ला दी। पोएट कहता है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम बहुत चालाक हो कमज़ोरों का मजाक बनाने में, कमज़ोरों को सताने में। वीकलिंग्स मतलब क्या? कमज़ोर पेड़ पौधे। तो यहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि कमज़ोर चीज़ों का मजाक बनाने में तुम काफ़ी चालाक हो, काफ़ी होशियार। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम कमज़ोर घरों को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स, मतलब तुम सब कुछ बिल्कुल बर्बाद करके रख देते हो। अगर वो कमज़ोर हों, चाहे वो कमज़ोर दरवाजे हों, कमज़ोर राफ्टर्स हों, कमज़ोर लकड़ियाँ हों, कमज़ोर इंसान हो, बॉडीज़ हों, कमज़ोर जिंदगियाँ हों, या कमज़ोर हार्ट्स हों, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फिर पोएट अब बात कर रहा है कि हाउ कैन वी फेस दिस विंड। हम इन चैलेंजेस को, जैसा मैंने बताया कि विंड मीन्स चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़, तो हम इन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फेस कर सकते हैं। वो कहता है द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। वो कहता है कि ये जो विंड गॉड है, जो हवा के देवता हैं, वो कमज़ोर चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, तोड़ के रख देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। कहते हैं कि वो तो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। विंड इज़ नॉट गोइंग टू लिसन वॉट यू विल टेल हिम, सो कम ऑन लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। पोइट का कहना है कि नेचर पे, विंड पे या अपने लाइफ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, बट वी कैन हैव द पॉजिटिविटी एंड रेसिस्टिविटी टू स्टैंड अगेंस्ट देम। सो वो कहता है कि सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। चलो हम लोग मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली। अपने थॉट्स को, यहाँ पर डोर्स लिखा है, अपने थॉट्स को हम मजबूती से पकड़े रहें, अपने विचारों पर हम अडिग रहें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हम कोशिश करें कि हमारा शरीर मजबूत रहे, मतलब हम हमेशा तैयार रहें इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए। मेक द हर्ट स्टिड फास्ट, अपने हर्ट को बिल्कुल तैयार रखें, मजबूत रखें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो पोएट कहता है कि अगर हम इन चीज़ों को करेंगे, डू दिस, इफ़ यू विल डू दिस, तो जो विंड है, ये जो डिफ़िकल्टीज़ जो हमें लगती हैं, वो हमसे दोस्ती कर लेंगी। द विंड विल बी फ्रेंड विद अस।
द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। वो कहते हैं कि इस विंड का तो काम ही है वीक फायर्स को उड़ा देना, ख़त्म कर देना। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो वो कहता है कि जो कमज़ोर फायर है, कमज़ोर चीज़ें हैं, उनको तो ये हवा बिखेर देगी। परेशानियाँ उन्हीं को परेशान करती हैं जो कमज़ोर होते हैं। ही सेज कि स्ट्रॉन्ग फायर को वो और भड़काती हैं। मीन्स अगर हम अपने आप को बहादुर बनाएं, इफ़ वी मेक resistant enough to stand against these difficulties, तो ये हमें बढ़ाएगी, मतलब ये हमें और मजबूत करेगी। कमज़ोर लोग टूट जाएंगे, लेकिन जो मजबूत लोग होंगे, वो जो इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार होंगे, दे वुड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। पोएट कहता है कि उनके साथ फ्रेंडशिप अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम हर दिन उनको अप्रिशिएट करें, उनका सम्मान करें, मतलब इन विंड, इन चैलेंजेस के लिए खुद को हमेशा ही हम तैयार रखें। पोएटिक डिवाइसेस कैन बी abundant in the poem, like you can see repetition of words is there, crumbling, 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 crumbling. So this is all repetition. Now you can see wind, w w. Further you can also see won't, what. Then we can also find, if we can find other poetic devices also, like here also wind, w w, wind, will. He stands for wind, so it's personification, and the title itself is metaphor. So that is all about the poem. I hope you understood it. So that's all for this video. We shall talk about another chapter, another stories explanation in the next coming videos. Till then, thanks and goodbye.